आपको बता दें दिल्ली से खबर, जहां आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ेगी चुनाव। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली आम आदमी पार्टी को मिली है। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली और ईस्ट दिल्ली पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। टॉक से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भी कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। इधर गुजरात को लेकर भी फैसला हुआ है। गुजरात में भावनगर और भरूच यानी 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। वहीं गोवा में दोनों सीटों से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो 24 की बिसात को लेकर ये समझौता हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, खासतौर से दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ को लेकर, हरियाणा को लेकर यह फैसला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है और इसमें 5 राज्यों में गठबंधन को लेकर फैसला हुआ है। सीट बंटवारे पर औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में गठबंधन का ऐलान, जहां चंडीगढ़, गोवा में भी गठबंधन को लेकर ये बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में दोनों दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी। तो बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल गई हैं और भरूच भावनगर सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। ये आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सीट शेयरिंग को लेकर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज की ओर से जानकारी दी गई। कि मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका तो आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी, संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी। कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक को आपने सुना, दीपक बाबरिया और अरविंदर सिंह लवली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी डील को लेकर जानकारी दी गई। तो वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी इस वक्त कुछ बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा आपको ले चलते हैं। बैठक हुई, इसमें आप भी शामिल रही, खास करके भरूच का सीट जिसको लेकर कांग्रेस भी काफी इमोशनल थी, आखिरकार आपकी झोली में आई। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देश हित को आगे रखा है, पार्टी हित के बारे में नहीं सोचा है। और देश हित को आगे रखते हुए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि इस अलायंस को हम सफल करवाएंगे। और देखिए, किसी भी अलायंस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एक पक्ष करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दूसरा पक्ष करता है। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आम आदमी पार्टी ने किया, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। असम को लेकर कब तक खबर आएगी, क्योंकि आपने 3 सीटों की बात वहां की है, क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी उन 3 सीटों पर? अभी उस पर जल्द फैसला हो जाएगा। आखिरी सवाल मैम है, जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री साहब की बात करें, तो मुख्यमंत्री साहब क्या देश में बाकी सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे जहां सीधी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन पूरा गठबंधन मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगा, इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। जो बात आप लोग कह रही थी कि गठबंधन को लेकर भाजपा असहज है, लिहाजा दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या अब भी आप लोगों को ऐसा अंदेशा है? ये बिल्कुल 100% सही बात है कि जब से गठबंधन तय होने की बात हुई, जब से एक खबर मीडिया में आ गई कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है, तब से हर तरफ से धमकियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आने लगी।
हमें ये कहा गया कि अगर आप इस गठबंधन से बाहर नहीं आते हैं तो पहले तो ईडी उनके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का प्लान है। अभी भी हमारे पास खबर है कि मंडे को सीबीआई का नोटिस आएगा, शायद कुछ दिनों में गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपकी एजेंसी से नहीं डरते, गिरफ्तार होने से भी नहीं डरते। इंडिया अलायंस का हम एक मजबूत स्तंभ हैं, हम इंडिया अलायंस में रहेंगे और इंडिया अलायंस ये चुनाव जीतेगी। पर आज सर घोषणा हो चुका है, क्या यह माना जाए कि इन सीटों के अलावा बाकी सीट पर भी फाइनल हुई है? उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकियां मिल रही हैं क्योंकि विपक्ष घबरा गया है, ऐसा उनका कहना है। और इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर जब समझौता हुआ, डील फाइनल हुई, उसको लेकर ये भी जानकारी दी गई कि लंबे वक्त तक सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें गई हैं। वहीं चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात को लेकर भी डील फाइनल हुई। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इधर कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। नवीन निशान दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, जैसा कि फॉर्मूला लगातार सुर्खियों में था, जैसा आप भी बता रहे थे, जो आपके सूत्र बता रहे थे, कुछ वैसा ही फॉर्मूला सेट हुआ है। हालांकि लंबी चर्चा सीट बंटवारे पर हुई है, लेकिन आतिशी ये भी कह रही हैं कि इस गठबंधन को लेकर अब घबराहट दिखाई देने लगी है, मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही हैं। देखिए, जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हुआ था, उसके बाद आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी के नेताओं को फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और लोग मिलकर उन्हें ये बता रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ये तमाम जो है बातें लोग कह रहे हैं, जैसा आतिशी कह रही थी। लेकिन आज मुकुल वासनिक मौजूद थे मंच पर, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मौजूद थी और इंडिया अलायंस की जो दिल्ली में सीट शेयरिंग है वो उसका फॉर्मूला तय हुआ है 4-3। हम लगातार पहले दिन से इंडिया न्यूज पे बता रहे हैं कि 4-3 का फॉर्मूला तय किया जाना था और 4-3 के फॉर्मूला ही आज दिल्ली में तय हुआ है। यानी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो बिल्कुल ये डील फाइनल हो गई है, 4-3 का फॉर्मूला सेट हुआ है। बहुत